बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज सभी को पुनः बुलाने का मकसद इतना था कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल पूछे थे विधायक जी से। अगर उन सवालों का ज़रूर जवाब देंगे, और मैंने आप लोगों से भी कहा था, आप पत्रकार बंधु भी जब भी बहरोड में आए तो उनसे ज़रूर सवाल पूछेगा भ्रष्टाचार के ऊपर, पर मुझे लगता है उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज आप लोगों को दोबारा बुलाया है और कुछ मैं उनके लिए वीडियोज लेके आया हूँ। तो मैं भाई से कहना चाहूँगा, सबसे पहले कि वीडियो चालू करें। यार, सड़कों को देखा जा रहा है, आगे आगे सड़क बढ़ रही है और पीछे पीछे उखड़ रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता का पैसा है, 127 करोड़ रुपए पास हुए थे। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। ये एक शुरुआत हुई है, आगे देखे जाइए क्या क्या होता है। एक एक करके दर पर दर सारी इसकी चीज़ें खोलेंगे और इसको जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही दम लेंगे। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए। और निहालपुरा में भी एक सड़क बनी है हाँ, न उसको अधिग्रहण किया गया, न मुआवजा दिया गया। उसके बाद जबरन बनाई जा रही है। अभी भी बहुत सारे अधिकारी दबाव में काम करते हैं। मैं कर्मचारियों को फिर कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दबाव में काम नहीं करें। ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े। इनके गलत कार्यों में आप सहयोग नहीं करें। अगर आपने इनके गलत कार्यों में सहयोग किया तो क्योंकि आपके ऊपर भी आंच आएगी। और इस प्रकार जो चीज़ें हुई मेरी नज़र में आई थी, बिल्कुल प्रशासन के दबाव में वहाँ पर इस प्रकार की सड़क का निर्माण हुआ है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा है घड़ियाली आंसू बहा रहा है, पिछले 4.5 साल में जनता को लूटा है, और आप खुद 100%। कल आपने देखा नहीं, उसके भाषण में रो रहा था, इस प्रकार के आंसू गिरने की कोशिश कर रहा था। अब मैं 3 महीने से आपके बीच से बाहर चला गया था, आपके सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो पाया। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, बताइए ना। 4 साल में किसी के घर पे भी आया तो, अपने कोई कार्यकर्ता के भी सुख दुख में आया हो तो बताइए। एक दिन नहीं आया। आपको कोई चुनाव चाहिए, चुनाव के दौरान फिर उसको आना है। 3 महीने से आपके लिए दौड़ लगा रहा था, इसलिए मैं आपके सुख और दुख में, कोई जवान डेथ में नहीं आ पाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 4 साल के अंदर कभी आप किसी जवान मृत्यु पे, किसी सुख में दुख में किसी में शरीक हुए? अब आप 3 साल का बहाना क्यों करते? आप कभी भी इनके बीच में नहीं आ पाए। और इसके अलावा कल फिर मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप अमर्यादित भाषाएं ना बोलें। कल उन्होंने फिर पीटने की बात की। ये कुछ नेता चाहते हैं अब वो पिटे और उनको अखबारों में कवरेज मिले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इतने कितने बड़े दादा आ गए भाई, कितने बड़े आदमी हो, कितने की धरती तोल दी आपने, कब लड़ना चाहते हो? अगर आपका यही वहम है तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, जिस दिन आपको लगे, जिस दिन आ जाना, जगह भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा, तय कर लेना। यह भी वहम बैठ के देख ले। पर ये हमारे संस्कार नहीं है, ये उसी के संस्कार लड़ाई के। हम इन संस्कारों पे नहीं जाना चाहते। कल कह रहे थे मेरे कोई माल काम करके गया हो, किसी गोली मार दे रहे हो तो मेरे पर आरोप लग जाए। गोली मरवाना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी को जहर दे के मुझे तो लगता है कि ये जिनके नाम से फर्मे उनको भी वो एक्सीडेंट करवा के मरवा सकता है, ताकि ये सारे सबूत खत्म हो जाएं। ये सारे संस्कार, इस प्रकार के मरवाने का, पिटवाने के संस्कार उसके अंदर है। हमारे अंदर इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। हमारा तो केवल एक उद्देश्य है। आप तो केवल एक जवाब दे दीजिए, अब भाई आपके नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसा गया, बस इसका जवाब दे दीजिए। यही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप इधर उधर की कोई बातें मत करो। आप ये रोना, हंसना, दौड़ना, पीटना सब बंद करो। केवल एक जवाब दो, नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसे गया, ये साबित कर दे। इसी से भ्रष्टाचार का पता लग जाएगा। और आखिर में कहना चाहूँगा, हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे बजरंगबली महाराज, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जो भी सवाल हैं वो मुझसे पूछिए। यार, सड़कों को देखा जा रहा है, आगे आगे सड़क बढ़ रही है और पीछे पीछे उखड़ रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता का पैसा है, 127 करोड़ रुपए पास हुए थे। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। ये एक शुरुआत हुई है, आगे देखे जाइए क्या क्या होता है। एक एक करके दर पर दर सारी इसकी चीज़ें खोलेंगे और इसको जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही दम लेंगे। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए। और निहालपुरा में भी एक सड़क बनी है हाँ,
न उसको अधिग्रहण किया गया न मुआवजा दिया गया उसके बाद। जबरन बनाई जा रही अभी है। भी बहुत सारे अधिकारी दबाव में काम करते हैं। मैं कर्मचारी को फिर कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दबाव में काम नहीं करें। ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। इनके गलत कार्यों में आप सहयोग नहीं करें। अगर आपने इनके गलत कार्यों में सहयोग किया तो क्योंकि आपके ऊपर भी आंच आएगी। और इस प्रकार जो चीज़ें हुई मेरी नज़र में आई थी, बिल्कुल प्रशासन के दबाव में वहाँ पर इस प्रकार की सड़क का निर्माण हुआ है। अच्छा, जिस तरह अभी आपने कहा है घड़ियाली आंसू बाहर आया है, पिछले 4.5 साल में जनता को लूटा है और आप खुद 100%। कल आपने देखा नहीं, उसके भाषण में रो रहा था, इस प्रकार के आंसू गिरने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं 3 महीने से आपके बीच से बाहर चला गया था, आपके शुद्ध में सम्मिलित नहीं हो पाया। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, बताइए ना, 4 साल में किसी के घर पे भी आया तो, अपने कोई कार्यकर्ता के भी सुख दुख में आया हो तो बताइए। एक दिन नहीं आया, अब क्योंकि चुनाव चाहिए, चुनाव के दौरान फिर उसको आना है।